सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ अपने बेड से निकलने के लिए। विंटर्स में उठना मिशन इम्पॉसिबल लगता है, क्यों लगता है ना? बट हर प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत स्ट्रगल से ही तो होती है, राइट? हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ इज़ योर हेल्थ एंड हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग? मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा होगा, स्पेशली इन दिस कोल्ड वेदर, बट ट्रस्ट मी, छोटी छोटी हैबिट्स जैसे बेड बनाना कैन रियली सेट द टोन फॉर योर डे। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, एक स्मॉल विन सुबह सुबह। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सिर्फ अपनी स्टडी रूटीन ही नहीं दिखाऊंगी, बल्कि अपना पूरा रूटीन जो मैं बियॉन्ड स्टडीज़ भी करती हूँ वो सब भी दिखाऊंगी, जिसमें थोड़ा सा सेल्फ केयर भी होगा, फिर थोड़ा एक्सरसाइज। लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव डे, एक्चुअली सुपर प्रोडक्टिव डे फॉर मी, बिकॉज मैं भी ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही दिन में नहीं करती हूँ। आज मैं आपको करके दिखाऊंगी एक ही दिन में। पिछले कुछ दिनों से मैं ना सुबह नहीं उठ पा रही थी इस ठंड के कारण। तो लाइक मैं 7-8 बजे उठ रही थी और लेट नाइट पढ़ रही थी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रश कर लिया, फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, थोड़ी रनिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग, ये बॉडी को एक्टिवेट करता है और दिन के लिए एनर्जी देता है। थोड़ा पुश ज़रूर लगेगा बट इट्स वर्थ इट। मैंने यहाँ पे काकासना बहुत दिनों बाद किया, तो हाँ, मैंने फिर भी मैं कर पाई इसको, तो आई वॉज़ ग्लैड कि मैं इसको कर पाई। उसके बाद फिर मैंने हेड स्टैंडिंग भी किया, जो कि बहुत दिनों बाद फिर से, क्योंकि मैं जब अपनी योगा क्लास जाती थी तब मैं ये चीज़ करती थी। फिर तो गर्म पानी पीना इज़ मस्ट इन विंटर, जो कि मैं एक्सरसाइज के बाद पीती ही हूँ। उसके बाद मैंने आज अपने लिए चाय बनाया, सिर्फ अपने लिए नहीं, घर में सबके लिए ही बनाया चाय। फिर हमने चाय पिया। तो ये सब करते करते 6:54 हो चुके थे। अब टाइम है स्टडी का। आज का गोल है एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज चैप्टर फिनिश करना, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। यस्टरडे मैंने हाफ कवर किया था इसका एंड टुडे लेट्स कंप्लीट इट। यहाँ पे मैं पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, 1 घंटे का टाइमर लगा दिया है। पढ़ते पढ़ते यहाँ पे मैं खा रही हूँ गुड़ और चना। ये कॉम्बो नॉट ओनली कीप्स यू एनर्जेटिक बट ऑल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी। गुड़ में होता है आयरन और मिनरल्स जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, और चना फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, एज यू ऑल नो। मैंने सोचा आज का वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखूँगी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दे रही हूँ। जब भी पढ़ते पढ़ते लगता है कि कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है या थोड़ा हैवी फील हो रहा है, बस याद रखना, हर चैप्टर, हर पेज हमें हमारे सपने के थोड़ा और करीब ले जा रही है। आपका गोल जितना बड़ा होगा उतना पेशेंस और परसिवरेंस ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम जब मैं हाइलाइटर लेती हूँ और उसको हाईलाइट करती हूँ, उस वक्त मुझे लगता है जैसे मैं नॉलेज के सीड्स प्लांट कर रही हूँ। आज ये छोटे सीड्स शायद समझ में ना आए, बट कल ये नॉलेज ट्री बन जाएंगे, जो मुझे एग्ज़ाम के वक्त शेड और सपोर्ट ज़रूर देंगे। समटाइम्स जब पढ़ाई बोरिंग या ओवरवेलमिंग लगती है, एक पॉज लेना ज़रूरी होता है। खिड़की से बाहर देखो, एक डीप ब्रेथ लो और ख़ुद को याद दिलाओ व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। हाँ, वो अलग बात है जो लोग सिटीज़ में रहते हैं हमारी तरह, उनको खिड़की के बाहर बस क्राउड ही दिखता है, नेचर का कुछ तो दिखता नहीं है, और रेयरली ही घर में खिड़कियाँ होती है। और रही बात सांस लेने की लंबी, तो सांस के साथ तो यहाँ पे पोल्यूशन ही जाता है, जैसे कि दिल्ली का हाल है, और मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली थोड़ा सा ये मोटिवेशनल वाला थिंग ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो मैंने सोचा बीच में मजाक भी ज़रूरी है। आई डोंट नो आपको हंसी आई होगी या नहीं, बट मुझे बहुत हंसी आ रही है। पढ़ाई के बीच बीच में मैं पानी भी पी रही थी टू स्टे हाइड्रेटेड। विंटर्स में ऐसा होता है ना कि पानी का प्यास ज़्यादा नहीं लगता है हमको, फिर भी हमको पीना चाहिए, क्योंकि फिर हम नहीं पीते ना, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ऐसे टाइम पे हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आर अपकमिंग, राइट। हम हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आप लोग भी हेल्दी रहो और हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओ, एक्सरसाइज करो, ताकि एग्ज़ाम तक एकदम आप फिट रहो और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स दे सको। सी, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन ये बस एक हमारे लाइफ का पार्ट है। इट कैन नॉट बी आवर होल लाइफ। हमारे लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस रखना चाहिए, जिसको हमें अच्छे से करना चाहिए, तभी तो बोलेंगे ना कि एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं हम। यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जो कि पराठे है, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स देख रही हूँ MCQs बेस्ड पे, और फिर उसी के नोट्स भी बना रही हूँ साथ ही साथ करंट अफेयर्स के।
यहाँ पे मैं चेयर टेबल से बेड पे आ गई पढ़ने क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे ब्लोअर के सामने आके बैठ गई, मतलब मेरे पीछे ही ब्लोअर है। करंट अफेयर्स के लिए अभी मैंने मंथली मैगज़ीन भी पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रहा था और बहुत सारे रह रहे थे महीनों के। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मेरे 2-3 महीने के रह रहे थे। तो मैंने सोचा अब मैं डायरेक्ट PT 365 से ही करूँगी जब वो आएगा दिसंबर के एंड में। और अपना न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ ही रही हूँ। बाकी जो डेली बेसिस पे न्यूज़ लाइक करंट अफेयर्स आएंगे या फिर मतलब बहुत दिनों का कंपाइलेशन फॉर्म में भी अगर कोई करंट अफेयर्स होगा तो मैं वो यूट्यूब चैनल से ही देख लूँगी और उसके नोट्स बना लूँगी। अब फिर मैं धूप पे यहाँ पे ना एनवायरनमेंट अपना फिर से पढ़ने लग गई, जो मैंने आधा छोड़ दिया था। क्लाइमेट चेंज का मेरा पूरा नहीं हुआ था, आधा करके मैं करंट अफेयर्स पे चली गई थी। तो अब मैं वापस वही टॉपिक जहाँ पे मैंने छोड़ा था, लाइक कन्वेंशंस कर रही थी मैं यहाँ पे, तो वही पढ़ रही थी। मैं एक ही जगह पे लंबे टाइम तक बैठ के नहीं पढ़ती हूँ। आई लाइक टू चेंज माई पोजीशन एवरी वंस इन अ वाइल। और ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होता है। चेंजिंग पोजीशन हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल फैटिग को ब्रेक मिलता है जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो। अगर एक ही जगह पे लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ाई करते हैं तो कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो सकता है, मतलब चांसेस है। इसके साथ फिज़िकल हेल्थ में भी ये अफेक्ट करेगा अगर एक ही जगह पे लंबे टाइम तक पढ़ते रहेंगे तो। 12 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो आपसे मिलते हैं नहा के आने के बाद। और मैं आ गई नहा के, ये वो भी ठंडे ठंडे पानी से नहा के आई हूँ मैं। तो मैं आज आपको अपना नहाने के बाद का रूटीन दिखाऊंगी जो कि थोड़ा सा सेल्फ़ केयर होता है। बट लेट मी टेल यू द डिस्क्लेमर कि मैं ये रोज़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 बार ही इतना अच्छा सेल्फ़ केयर करती हूँ मैं, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया, फिर लिप बाम लगाया टू मॉइस्चराइज माई सेल्फ। और ये तो छोटी मोटी सेल्फ़ केयर वाली चीज़ें हो गई, इतना तो सब लोग ही करते होंगे अपने घर पे, क्यों करते हो ना। उसके बाद मैंने बॉडी लोशन लगाया। तो ये सब चीज़ें करना होता है यार रोज़, इतना तो हम मतलब टाइम निकाल के कर ही सकते हैं। बट एक्चुअली पता है ये रीज़न नहीं होता कि हम अपना सेल्फ़ केयर इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। रीज़न ये होता है कि हमें आलस आता है ये करने में। लाइक हमारी बॉडी को तो आदत हो जाती है, ठीक है पढ़ना है वो पता है ब्रेन को, तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन साथ में जो सेल्फ़ केयर भी करना है ये मतलब इसका आदत नहीं हम डालते हैं अपने ब्रेन में। सो इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोक्रास्टिनेशन वीडियो पे बताया था, ब्रेन डज हेजिटेट, यस। नहाने के बाद मैं चली गई छत पे अपने बाल सुखाने और साथ ही में कपड़े भी सुखाने। मेरे वीडियोस में आपको ज़्यादातर दिखते होंगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो बाकी एक्टिविटीज़ तो मैं करती नहीं हूँ, आपको लगता होगा। लेकिन ये सब होता है, मैं करती हूँ ये सब भी छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि वो सब मैं नहीं दिखाती हूँ। बट आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सब भी दिखा देती हूँ, कोई नहीं, एक डिटेल्ड लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट सबको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने किया अपना लंच। खाना खाने के बाद ना मुझे कुछ डिज़र्ट टाइप का खाने का मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे मिष्टी दोई खाया, दैट इज़ स्वीट कर्ड। और वो खाते खाते मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी वीडियो, और हाँ कुछ ऐसे टाइम पास का ही देख रही थी। खाने के बाद एकदम तुरंत पढ़ने नहीं बैठती हूँ। यहाँ पे मैं ना थोड़ा नैप लेके उठी थी और उठ के फिर मैं अपना हेयर केयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल सूख चुके थे। तो मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, झड़ते रहते हैं, तो फिर और मैं बालों का केयर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पे ये सीरम लगा रही हूँ ताकि जो बचे कुचे बाल हैं मेरे सर पे वो रहे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं हंस तो नहीं रही हूँ क्योंकि नींद से उठने के बाद, दोपहर वाली नींद से उठने के बाद किसी की मजाल है जो मुझे हंसा के दिखा दे। मतलब ये धीरे धीरे ठीक होगा, मेरे मुंह का जो स्माइल है ये धीरे धीरे ठीक होता है। मैं नींद से उठने के बाद में तो ना शॉक में रहती हूँ कि क्या हो रहा है, कौन सी दुनिया चल रही है, ये क्या है। तो यही अब मेरे मुंह में स्माइल आएगी धीरे धीरे और आप ये देखोगे। तो आ गया मेरे मुंह में स्माइल। अब चलते हैं पढ़ने। यहाँ पे मैं रीजनिंग कर रही थी फॉर माय सी सेट एंड टॉपिक था सिलोजिज्म, तो वही प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं बस बोलना चाहूँगी कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि 2025 में वो देंगे प्रीलिम्स, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट योर सी सेट, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, बाकी सिलेबस भी कंप्लीट करने होंगे। तो उस दौरान ना सी सेट क्या हो जाता है, वो नेगलेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद मैं आके हॉर्लिक्स कच्चा खा रही हूँ। मतलब बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा हॉर्लिक्स चुरा चुरा के खाया करती थी, खाली खाली कच्चा कच्चा।
तो दूध के साथ नहीं पीती थी, उसको कच्चा कच्चा ही खा जाती थी। आपने भी ऐसा किया होगा बचपन में, किया है तो मुझे बताना कमेंट में कि आप भी ऐसा खाते थे क्या। मैं तो अभी भी मतलब खा देती हूँ ऐसे ही। उसके बाद मैं फिर ना अपने फिर नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई पढ़ने, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही चल रहा था। मेंस के लिए मुझे उसको कवर करना था। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब ठंड बढ़ गई थी, तो मैंने अपने मम्मी का ही शॉल ओढ़ लिया। और यहाँ पे मैं फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रही थी। आपको याद होगा मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक एक दिन या दो दो दिन में मैं कंप्लीट करूँगी, ऐसे मैंने टारगेट बनाया था। बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। पता है साइंस एंड टेक में ये हो गया था उस दिन, क्योंकि मैंने बहुत सारा टॉपिक पहले कवर कर रखा था। और मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे साइंस एंड टेक में, लेकिन क्या था कि सारा दिन मैंने साइंस एंड टेक को डिवोट किया था, इसलिए वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मतलब अभी जो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ उसमें मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रही हूँ कि एक ही दिन में मैं पूरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढूँ। हाँ, मैं पढ़ूँगी तो शायद हो जाएगा 1 या 2 दिन में कंप्लीट, बट मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। मैं आपको बोलती रहती हूँ ना कि मैं अपने स्ट्रैटेजीज चेंज करती रहती हूँ, तो यही सीन चल रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो प्रीलिम्स का भी पढ़ना है, अब तो मुझे फिर दूसरा सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, मुझे अपने CUET के लिए भी पढ़ना है। ऐसे मैं नहीं कर सकती ना कि 1-2 दिन में बस एक ही सब्जेक्ट को डेडिकेट करूँ। और फिर ऑप्शनल्स तो मैंने कुछ दिनों से पता है छोड़ रखा है लिटरली, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं जनवरी फरवरी मार्च तक अपने ऑप्शनल को स्ट्रेच कर सकती हूँ अपने प्रीलिम्स के साथ साथ। लेकिन अगर मैंने GS का जो मेंस ओरिएंटेड है कंप्लीट करके नहीं रखा ना अपने पास अभी नोट सब कुछ, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा सब कुछ मैनेज करना। और ये सब्जेक्ट्स क्या है ना, छोटे छोटे हैं और टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड है, सेग्रीगेटेड है, तो बाद में इनको कवर करना ना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टडी करते वक्त ना अपनी प्रोग्रेस को छोटी छोटी स्टेप्स में देखना ज़रूरी है, ठीक है। डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट मूविंग एट द स्पीड ऑफ अदर्स, एवरी स्मॉल एफर्ट्स काउंट्स, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। तो आप ऐसे देख के किसी भी यूट्यूब वीडियोस को देख के ये मत समझना कि वो तो इतना पढ़ रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसा मत सोचना। आप अपने सिचुएशंस के हिसाब से आप जितना कर पा रहे हो उसको आप अप्रिशिएट करो और कंटिन्यू करो। मेक श्योर आप कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत ज़रूरी है यार। लाइक हम बोलते हैं बट सच में मैं बोल रही हूँ कि मुझसे भी बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस और आई हैव टू लाइक सरेंडर टू दिस प्रोसेस। जैसा भी है मुझे इसको लेके चलना पड़ेगा, फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि जब सपना देखा है तो पूरा तो करना ही होगा, है ना। तो ये मेरा लास्ट स्लॉट था और यहाँ पे मैंने अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट रोते रोते हुए भी कंप्लीट कर लिया। फाइनली डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। और अब बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।